डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये आपका अपना चैनल आलोक्स फिजिक्स। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बेसिक मैथ का लेक्चर फर्स्ट लाया था, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा देखा था। क्या देखा था? अलजेब्रा। ठीक है, आज सेकेंड लेक्चर में, मैथ्स के सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग अच्छे से देखना और कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, और बहुत ही अच्छा है हमारा। इस पे 11, 12 दोनों डिपेंड करता है। 11 में भी इसका तुम्हारा बहुत बार प्रयोग होगा, 12 में भी हमेशा होगा। तो आप आराम से डिफरेंशिएशन चैप्टर को देखें, डिफरेंशिएशन के लेक्चर को देखें। क्लियर है? चलिए हम लोग अब डिफरेंशिएशन चालू करने जा रहे हैं। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, देखो तुम लोग दो तरह की क्वांटिटी देखे होगे। जैसे क्वांटिटी हम लोग पढ़े होंगे, क्या क्वांटिटी, जैसे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे देखो कांस्टेंट जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब है 2, 3, 4, 5। ये सब जो वैल्यू है ये क्या कभी चेंज करेगा? नहीं करेगा। 2 का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। 3 का वैल्यू क्या रहेगा? 3। 4 का वैल्यू क्या रहेगा? 4। 5 का वैल्यू क्या रहेगा? 5। ये चेंज करने जाना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा कांस्टेंट। इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे ए के माध्यम से, बी के माध्यम से। जनरली ए और बी से हम किसको डिनोट करेंगे? तुम्हारा कांस्टेंट को। किसको? कांस्टेंट को। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इस कांस्टेंट में तुम लोग आराम से कर लेते थे। जैसे याद करो, अगर 9th वगैरह में दिया रहता, जैसे तभी 10th तुम पढ़े थे, 10th में दिया रहा था चार्ज Q इक्वल टू 20 कूलम, Q इक्वल टू 20 कूलम, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। कौन सेकेंड? 5 सेकेंड। आराम से देखना, कुछ है एकदम सिंपल है, तो बहुत बेहतर लगने वाला है। ठीक है, एकदम आराम से देखिए। Q बराबर कितना है? 20 कूलम। T बराबर कितना है? 5 सेकेंड। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो I, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? I बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q/T, यानी कितना? 20/5 करके कितना हो जाता? 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। ठीक है, तो कांस्टेंट का अगर हमें कांस्टेंट में डिवीजन वगैरह करना हो, ठीक है, तो हम आसानी से क्या कर लेते हैं? हम लोग बचपन से पढ़े हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा एक होता है बच्चों वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? देखो जो बदल रहा हो। जैसे देखो यहीं पे Q बराबर 20 कूलम था, यहां पे अगर Q बराबर आपका रहता 3T प्लस 4T स्क्वायर माइनस 4, कोई दिक्कत है? Q बराबर कितना होता? 3T प्लस कितना? 4T स्क्वायर माइनस कितना? 4। ठीक है, कूलम, चलो इतना मान लेते हैं कूलम। ठीक है, अब आपको कहता है इलेक्ट्रिक करंट निकालो। कौन करंट निकालो? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कांस्टेंट है? नहीं है। Q क्या है? तुम्हारा वेरिएबल है। Q का जो वैल्यू है, यार जो Q का वैल्यू है तुम्हारा क्या है? तो वेरिएबल है। Q का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा टाइम पे। किस पे? टाइम पे। अगर टाइम चेंज करेगा, टाइम क्या करेगा? चेंज। तुम देखो टाइम में अगर तुम 0 सेकेंड रखते तो 0 कितना होता? -4। टाइम अगर 1 सेकेंड रखते तो Q का वैल्यू क्या होता? अलग। टाइम अगर 2 सेकेंड रखते तो Q का वैल्यू क्या होता? अलग। यानी T की हर बदलते वैल्यू के साथ करंट का वैल्यू क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। Q कितना था? 20। T कितना था? 5। ये दोनों कांस्टेंट था, हमने ध्यान से क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पे Q ये है। Q है क्या? तो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल समझ रहे हो? Q का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। ठीक है, अब तुम सोचो यहां पर अगर आपको कहे इलेक्ट्रिक करंट निकालो तो कैसे निकालो? ठीक है, हम लोग बोलेगा कि किसी खास इंस्टेंट का, किसी खास टाइम का क्या निकाल के दिखाओ? करंट। ठीक है, कोई खास समय दे दे, ये टाइम है। अब तुमको किसी खास समय बोला एट T बराबर 2 सेकेंड, एट T बराबर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे किसी एक खास समय पे तुमसे क्या पूछे? करंट। ठीक है, तो अब तो मुश्किल, अब तो इस फॉर्मूला से हम निकाल नहीं सकते। तो यहां जो हम प्रोसेस अपनाते हैं
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? वेरिएबल्स के कांस्टेंट के डिवीजन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरिएबल्स से जब हम ऐसा वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो हम यहाँ जो प्रोसेस अपनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तुम्हारा डिफरेंशिएशन। यहाँ आई का वैल्यू हो जाएगा कितना? dq बाई dt, dq बाई dt। और ये जो प्रोसेस है dq बाई dt, ये कौन सा प्रोसेस है तुम्हारा? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसका भी खोज आप लोग के अंकल जी किए थे, न्यूटन अंकल, फिजिक्स के पप्पा जी थे, तो अब उनका तो जरूरत ही था करना। ठीक है, तो उन्होंने ही किया था। कौन अंकल? न्यूटन अंकल ने खोज किया था किसका? डेवलप किया था कैलकुलस को, हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को भी उन्होंने ही किया था। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन है क्या। समझ में आ गया क्यों जरूरत पड़ा? ये समझ में आया कि वेरिएबल्स के कैलकुलेशन के लिए हमें जो जरूरत, जो जब चेंज कर रहा था वहां पे जो हमें जरूरत पड़ा, तो इस प्रोसेस के जो नया प्रोसेस का इन्वेंशन है, इसको जो करने के लिए एक नया प्रोसेस जो खोजा गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलिए, अब है क्या डिफरेंशिएशन, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो दिखाते हैं तुमको डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन के बारे में विस्तृत रूप से तुम लोग मैथ में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? मैथ में। ठीक है, हम यहां देखते कुछ चीजें तुम्हें दिखाते हैं। जैसे मान लो y बराबर fx, कोई फंक्शन है जिसको हम y बराबर fx ले लिए। पढ़े होगे ना तुम लोग कभी 9th 10th में पढ़े होगे, fx बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4x, ऐसा कुछ रहा होगा, रहा होगा ना। तो यही हमारा जो fx है उसको हमने क्या मान लिया? y। ठीक है, अब देखो एकदम आराम से समझना, fx में अगर यहाँ x में तुम स्मॉल सा भी चेंज करोगे, बहुत छोटा चेंज, ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो चेंज करना हो कैसा चेंज करना है? बहुत छोटा। जैसे x अगर 2 है, 2 है, तो तुम्हारा फिर चेंज अब क्या किया? 2.00001, माने बहुत छोटा चेंज। यहां हम जो x में चेंज करेंगे बच्चों, उसको हम del x लेंगे। क्या लेंगे? del x। और del x बहुत छोटा हो। कौन छोटा हो? बहुत छोटा। फिर मैथ के बुक में लिखा रहेगा del x टेंड्स टू 0, यानी लगभग वो 0 के टेंस में, 0 हो नहीं, लेकिन इतना छोटा हो कि किसके करीब हो? तुम्हारा 0 के करीब। तो तुम समझो यहां पर अगर x में छोटा सा भी चेंज अगर del x होगा तो फंक्शन में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। x में अगर एक छोटा सा भी चेंज और थोड़ा चेंज करो, x में del x जोड़ दो, मान लो ऐड कर दिया, तो यहाँ x प्लस del x अगर कर दिया, हमने x में थोड़ा सा चेंज किया तो fx में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अब fx में चेंज, वही चेंज अब तो यहाँ y में भी fx में चेंज, y बराबर क्या माने थे? fx, y बराबर क्या माने थे? fx। तो अगर fx में चेंज था, हो रहा था, x प्लस हम del x के कारण fx में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, तो y में भी छोटा सा स्मॉल चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो y के हम स्मॉल चेंज को ले लिए y प्लस del y बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? f x प्लस del x। अब फंक्शन x नहीं है, अब यहाँ पे x ना होके क्या है? x प्लस del x है। x प्लस क्या है? del x। तो छोटा सा del x से चेंज के करते y में भी चेंज कितना हो गया तुम्हारा? del y का। किसका? del y का। अब है क्या समझो, ये फंक्शन में जो ये जो चेंज है fx में जो चेंज है, ठीक है, और जो x में चेंज है, इसका जो रेट है fx में चेंज, आराम से समझना, किसमें चेंज? fx में, और किसमें? x में। fx के चेंज और x के चेंज का जो रेट, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन करते दिखाते हैं तुमको। क्या होगा fx में? क्या चेंज होगा बोलो? पहले बाद में कितना हो गया? पहले कितना था fx, बाद में कितना हो गया? fx प्लस del x। तो चेंज कितना हुआ बोलो? तो चेंज लिख सकते हो हम f(x प्लस del x) माइनस कितना? fx, माइनस कितना? fx बाय x में चेंज कितना हुआ? तो बाद में कितना बढ़ गया था? del x। तो बाद में था x प्लस del x, अब माइनस शुरू में कितना था? x, तो कितना? x। ठीक है,
ये जो चेंज है, अब इसी को तुम रख दो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को क्या मान लिए हैं, वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स को क्या माने हुए हो, नहीं है, देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स को क्या माने हो, वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे कितना रखते, वाई प्लस डेल वाई, एफ एक्स की जगह पे हमने कितना रखा, वाई, तो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, बाई कितना, यक्स प्लस डेल एक्स माइनस यक्स, यक्स से यक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, कितना हो गया, डेल वाई बाई डेल एक्स। इसी को हम लोग बच्चों लिखते हैं dy बाई dx, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, एकदम आराम समझना है, ये जो डेल वाई भी है और डेल एक्स भी, जो चेंज है बहुत ही स्मॉल चेंज है, डेल एक्स में चेंज कितना ले रहे हैं, टुवार्ड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, माने इतना छोटा चेंज है, तो बहुत छोटे, अगर यक्स में हम बहुत छोटा चेंज करें, उसके चलते किस में चेंज होगा, वाई में, और ये वाई का चेंज बाय यक्स का चेंज, वाई का चेंज और यक्स के चेंज का जो रेट निकल रहा, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, बाकी डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम चीजें आप लोग क्या है डिफरेंशिएशन, ये आप मैथ में और भी विस्तृत रूप से पढ़ोगे, कोई दिक्कत है, यहां तो तुमको यहां से भी क्लियर हो गया है क्या, तो यक्स के एकदम छोटे चेंज के चलते किसमें चेंज हो रहा है, वाई में, तो वाई का चेंज, वाई किसका चेंज, यक्स का चेंज, इस दोनों का जो रेट है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस को निकालने का जो तरीका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा dy बाई dx। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन भी एक क्या है, प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के द्वारा जो निकलता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्लियर है, चलिए इसको तुम उतार सकते हो, क्या कर सकते हो, चाहो तो उतार सकते हो, चलो एक मिनट पहुंच के उतार लो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, ठीक। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में जो तुम्हारा क्या कहते हैं एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा डिफरेंशिएशन, वो आराम से समझो, डिफरेंशिएशन है क्या, एक ग्राफ का स्लोप है, ये किसका स्लोप है, ग्राफ दिखाते हैं तुम्हें, जैसे मान लो ये आपका y है, ये कौन है, x, क्लियर है, अब आप लोग पढ़े होइएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल थीटा है, कौन है, थीटा, ठीक है, यहाँ किसी जगह तुम ले लो, जैसे यहीं पे ले लो, किसी दो जगह यहाँ पे ले लो, ठीक है, ए एंगल थीटा है, ए भी एंगल क्या होगा तुम्हारा, थीटा, ए भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है, यहाँ tan थीटा को आपको याद होगा, tan थीटा यानी कितना, चेंज इन y बटे चेंज इन x, इसी को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, याद है, चलो देखो यहां से तुम्हें दिखाते हूं, ए हमने एक ट्रायंगल बना दिया, मान लो यहां से ए हमने एक क्या बनाया, ट्रायंगल, ठीक है, अब दोनों का वैल्यू लिखो, ए हमने किया, ए क्लियर है, ये बोलो ए हमने यहां तक लिया, इसको हमने लिया कितना, y2, ठीक है, इसको हमने लिया कितना, y1, ठीक है, ए वैल्यू x1 और ए वैल्यू x2, अब बोलो ए वैल्यू कितना होगा, तो पूरा वैल्यू कितना है, पूरा वैल्यू x2, ए वैल्यू कितना, x1, ए वैल्यू कितना होगा, x2 माइनस, इसके जगह पे कितना लिख सकते हो, बोलो x2 माइनस x1, ठीक है, ए वैल्यू कितना होगा बताओ, ए वैल्यू देखो यहाँ पर, ए पूरा वैल्यू कितना है, y2, 1 2, ए वैल्यू कितना, तो ए वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, y2 माइनस y1, तो ये अब यहाँ पे tan थीटा आप लोग कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, यही हमारा स्लोप था। स्लोप एक बार क्लियर 9th में तुम पढ़े होगे, स्लोप तुमको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए किया था, ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ में स्लोप हमेशा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, कहीं भी तुम थीटा निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ भी निकालोगे, तो एंगल क्या होगा, थीटा, ये हमेशा स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, क्यों स्लोप कांस्टेंट है, तो देख लो तुम यहाँ क्या कहते हैं, सब चूंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राफ है, स्लोप तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो दूसरा ग्राफ तुम्हें दिखा रहा है, इसको रखोगे, रख लो, देखो दूसरा ग्राफ देखो,
अगर ए ग्राफ, आराम से समझो, ए ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में तुम कहीं भी निकालो, यहां निकालो, यहां टेंजेंट डालो, ए करो, ए एंगल थीटा 1, यहां टेंजेंट डालो, ए करो, ए एंगल कितना 2, थीटा 2, यहां टेंजेंट, यहां से एकदम सत्य में दो, यहां टेंजेंट डालो, ए एंगल करो, ये कितना हुआ, थीटा 3। यहां हर पल स्लोप क्या कर रहा है तुम्हारा, चेंज कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है, थीटा चेंज करेगा तो tan भी क्या करेगा, tan थीटा क्या करेगा, चेंज करेगा। अरे थीटा चेंज करेगा तो tan थीटा क्या करेगा, चेंज। तो इस ग्राफ में हर पल स्लोप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज, ठीक है। तो अब किसी खास इंस्टेंट का, बहुत छोटे जगह का जो हमको स्लोप निकालना हो, जब बहुत छोटा चेंज हम ले, ठीक है, कहीं बहुत छोटा, जैसे मान लो यहाँ पे y2 और इस y1 और इसी बगल में हमने लिया कौन 2, y2, इसी तरह यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन 2, x2, ठीक है। यानी बहुत छोटा, अगर x में बहुत छोटा चेंज हो तो वास्तु कैसा, 0। इसके चलते y में भी जो चेंज हो बहुत छोटा, तो वास्तु कितना, 0, ठीक है। तो यहां जो स्लोप होगा tan थीटा, ये क्या होगा फिर तुम्हारा x2 माइनस x1 बचे कितना, y2 माइनस, यहां से हमने दिखाया था क्या होगा tan थीटा का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बचे कितना, x2 माइनस x1। चूंकि ये चेंज था डेल x, यहां डेल x करना चाहिए, चलो यहां डेल x होता, ठीक है। ये जो चेंज था ये क्या था, बहुत छोटा, कौन छोटा, बहुत छोटा। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इस y2 माइनस y1 को हमने क्या ले लिया, डेल y, और x2 माइनस x1 को क्या ले लिया, डेल x, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx, ठीक है। और ये है क्या, तो तुमको याद रखना है क्या है, तो ग्राफ का स्लोप है। ग्राफ का क्या है, जहां वेरिएबल हो, जहां स्लोप में चेंज हो रहा है, हर पल बदल रहा है, तो किसी खास इंस्टेंट का जो स्लोप है, इंस्टेंट समझ रहे, मतलब बहुत छोटी चेंजेज का, इंस्टेंट यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, जब बहुत छोटा चेंज हो, उस चेंज का जो हम स्लोप निकालते हैं वही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन। लगभग आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई। आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन है क्या, तो स्लोप है। ग्राफ किस ग्राफ का, y और x का, y और x का। जब चेंजेज आ रहा हो तो बहुत छोटे टाइम में जो चेंज हो रहा हो, उस समय जो हम स्लोप निकाले, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब इसको तुम उतार सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी बहुत जरूरत हमें पढ़ने जा रही नहीं, तुमको याद जरूर रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। मेन हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और उसका हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे और कैसे उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा उसको देखेंगे। क्लियर है। आप इसको उतार सकते हैं, चलिए उतार लीजिए और 2 मिनट हम लोग बैठ के फिर चालू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उतारिए, मिटाते हम लोग, चलिए तो मिटा देते हैं। अब देखो, अब अच्छे से तुम देखो, कॉपी पेन लो, कॉपी पेन सब निकाल लो। अभी तक वीडियो में सिर्फ समझ रहे थे, अब लिखना भी है। क्या करना है, लिखना भी है और तुम्हें बनाना भी है। हमारे साथ साथ ही बनाओगे, जो क्वेश्चन हम देंगे उसको क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है। अब जो फॉर्मूला वगैरह लिखने जा रहे हैं उसका आराम से देखिए और उसके कैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसको हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फॉर्मूला है क्या, dx टू द पावर n बाय कितना, dx। x टू द पावर n का हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो हेडिंग लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन। dx टू द पावर n बते कितना, dx। नोट्स का नोट करोगे तुम लोग इसको, ठीक है। dx टू द पावर n बते कितना, dx। क्या होगा बोलो, फॉर्मूला इसका होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए हम 4 फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस पर एग्जांपल तुमको दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला d a x टू द पावर n बटे dx। a क्या है, कांस्टेंट है, शुरू में ही बताया कि a b से हम किसको डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को। जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, वही a है, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों a n x टू द पावर n माइनस। तीसरा कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे dA by dx, सिर्फ कांस्टेंट का, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। चौथा
डी यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू बाई डी एक्स। फॉर्मूला आपका होगा बच्चों डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, अभी हमें चार फॉर्मूला देखेंगे, कोई दिक्कत है? देखो कैसे अब क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन के लिए तुमको एकदम निश्चिंत रहना है। बाद में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, तुम देखोगे क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन। घबराना नहीं है, नया चीज है तो थोड़ा लग रहा होगा क्या क्या लिखा रहा है, ठीक है, कुछ है नहीं, एकदम सो सिंपल। कौन सिंपल? सो सिंपल। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं तुमको, मान लो पहला फॉर्मूला पे दे रहे हैं y बराबर आपको दिया x क्यू। कौन क्यू? x क्यू। आपको कहा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्या करोगे बोलो, दी y की जगह पे कितना रखोगे, y का वैल्यू दिया हुआ कितना, x क्यू। तो दी y की जगह पे रखा x क्यू बते कितना, dx बते कितना, dx। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या पड़ेगा बोलो, n पावर नीचे बाहर निकल जाता है, पावर क्या निकल जाता है, बाहर। तो यहाँ पावर कितना है 3, तो 3 आ गया बाहर। x का पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या होगा आंसर बोलो, 3x का पावर 3 माइनस 1 करोगे तो कितना, 3x। कोई प्रॉब्लम है कुछ भी? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इस पे बता रहे, ठीक है। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जैसे दिया तुम्हारा y बराबर रूट x, y बराबर रूट x, y बराबर रूट x। आपको कहा कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। एकदम आराम से देखो, कुछ चेंज देखो, dy y की जगह पे कितना है, रूट x, y की जगह पे रूट x। रूट x का क्या होता है वैल्यू बोलो, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो x का पावर 1/2 बाई कितना, क्या आ जाएगा बोलो, पावर 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 x का पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे कितना 1/2 माइनस कितना 1, 1/2 x में से 1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 हो गया। पूरा एवरेज कर दो, 1/2 जब ऊपर x का पावर माइनस 1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का पावर 1/2, इसको लिख सकते हो 1/2, x का पावर 1/2 को बोलते हैं रूट x, 1/2 रूट x। तुम इसको फार्मूला के जैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। आगे कभी कभी रूट x आएगा, क्या होगा रूट x का डिफरेंशिएशन बोलो, 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए उतारो इसको, कुछ है बना लिए होगे, तुम लोग ही बना सकते हो ना। चलो मिटा इसको, मिटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन, y बराबर आपको दिया 3x क्यों, कौन क्यों, 3x क्यों, तुमको बोला dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। क्वेश्चन बोलो ध्यान से बनाओ, dy y के जगह पे कितना रखोगे, 3x क्यों बते कितना, dx बते dx, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया है, a कांस्टेंट क्या आता है बाहर, यहाँ कांस्टेंट कितना है 3, तो 3 आ गया बाहर। x का पावर कितना है 3, तो पावर भी क्या आता है बाहर, n पावर भी क्या आता है, तो पावर भी हमने क्या किया बाहर, और x का पावर कितना 3 माइनस, बोलो कितना हो जाएगा वैल्यू खत्म, 3 3 जा 9, x का पावर 3 माइनस 1 x स्क्वायर 9x। कुछ है वो एकदम सो सिंपल। देखो एक आध फॉर्मूला और देखो, एक आध क्वेश्चन देखो, इस पे दिखा देते हैं। जैसे दिया y बराबर 3x क्यूब प्लस 8x माइनस, क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना है क्या, फाइंड dy बाई dx। अब तुम लोग करो अपने से, सब कर सकते हो। कुछ है देखिए एकदम, डी y की जगह पे कितना रखोगे, 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 8 बते कितना dx बते dx, ठीक है। अब धराम करो, ये जो पावर सबको अलग अलग करते हैं, देखो du प्लस माइनस b w dx, du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx, तो सबको अलग अलग करेंगे। करे क्या कि मार देंगे स्टेप आगे, चलो एक कर ही देते हैं। तो क्या लिखोगे, d 3x क्यूब बाई dx प्लस d 8x बाई dx माइनस d 8y dx।
कोई प्रॉब्लम? अब आपने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट कहाँ आता है, बाहर। तो कांस्टेंट कितना है यहाँ 3, तो 3 बाहर आया। पावर कितना है 3, तो पावर भी बाहर 3 इंटू 3, और x का पावर कितना हो जाएगा, पावर 3 माइनस 1। क्लियर? प्लस यहाँ क्या कांस्टेंट कितना है 8, तो 8, यहाँ पावर कितना है 1, पावर कितना है, तो 8 इंटू 1, x का पावर 1 घट जाएगा, पावर कितना था 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है। और माइनस डी बाई डी एक्स पढ़े हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0। अब हो गया आंसर, 3 3 जा 9, x के पावर 3 माइनस 1, तो 9x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 8, x का पावर 1 माइनस 1 0, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, किसी का पावर 0 होता है, वैल्यू कितना होता है 1 और 0, आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है? उतारनी होगी फॉर्मूला, क्वेश्चन भी। अब देखो तुमको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको मिटा दे, मिटाते हैं। अब देखो कुछ भी हो, जैसे y बराबर, एकदम आराम से देखो, y बराबर आपको क्या दिया 6x4 प्लस 7x3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1, ठीक है। तुमको कहा फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx, क्लियर है? अब आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ आंसर करना है, ठीक है। अब तुमको फॉर्मूला पे जाने होने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना, उसी तरीका से बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, डायरेक्ट करना। क्या करना, देखो ये जो है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से पावर को गुना कर दो। कांस्टेंट से किसको गुना करोगे, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, तो 20, और पावर 1 घटा दो, x का पावर कितना है 4, 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 24x3, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो प्लस प्लस है तो प्लस 7 3 जा, कांस्टेंट से पावर में गुना करना है, तो 7 3 जा 21, x3 है, एक पावर घटा दो, 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा, तो 21 x स्क्वायर। अब मारो धराम से, -8 गुने 2 -16, -8 इंटू 2 -16, x की पावर 2 में से एक घटाओगे कितना 1, प्लस 16 इंटू 1 16, x के पावर 1 में से 1 जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आंसर है। कुछ भी ये सो सिंपल है, कुछ है कोई भी डिफरेंशिएशन, देखो y बराबर 7x6 प्लस 8x5 dy बाई dx, बोला क्या होगा dy बाई dx, ध्यान से मारो, 7 6 जो 42, x का पावर 1 घट गया, कितना हो जाएगा 42 x5, 8 5 जा 40, x का पावर 5 में से 1 गया, कितना 40 x4, क्लियर है? कर लोगे अब, कुछ भी बना सकते हो। y बराबर दिया x के पावर 6, x का पावर कितना 6, ध्यान से मारो कितना हो जाएगा बोलो dy बाई dx, नहीं कुछ तो यहाँ कितना है 1 गुने 6 और x के पावर 6 में से 1 गया, कितना 5, 6x5, आंसर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? कुछ है डिफरेंशिएशन, ध्यान से मार, ठीक है, उतार लग रहा होगा मन, मजा आ रहा है ना? सो सिंपल, क्या करना, 6 4 जा 24, x का पावर 1 कम कर देना 24x3, 7 3 जा 21, x का पावर 1 कर देना 21x स्क्वायर, 8 2 जा 16, x का पावर 2 में से घटा देना, कितना 16x, 16 1 जा 16, x का पावर 1 में से 1 0, कुछ है, ठीक है। तो हमारा क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसका फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन करते हैं, अभी क्लियर होगा। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको तुमको बताया था, जहां एक क्यूब होने थे, क्यूब में हमें करंट निकालना था, क्यूब में क्या निकालना था करंट। जैसे क्यू का फॉर्मूला दे दिया 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 कूलम। मान लो एक वायर है, क्या है वायर समझते हो ना, एक तार है, कंडक्टर वायर है, ठीक है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है फ्लो।
चार्ज जो फ्लो कर रहा है तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है। चार्ज वेरिएबल है रूप में, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। चार्ज किसका फंक्शन है? टाइम का। चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक वायर से होगी जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका इक्वेशन यहाँ पे आपको क्या है? गिवन है। कोई प्रॉब्लम है? एक वायर से होके जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका इक्वेशन आपको क्या है? गिवन है। अब तुमको क्या है? फाइंड करें एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम कितना सेकेंड हो? 2 सेकेंड। दूसरा जो सेकेंड एकदम एग्जैक्ट 2 सेकेंड, उस समय वायर से होकर कितना करंट होगा? एग्जैक्ट जब 2 सेकेंड हो तो वायर से होकर कितना करंट होगा, ठीक है। अब चलो, अब यहीं से फॉर्मूला लगाओगे, आई बराबर क्या बताए थे हम लोग? यहाँ कौन प्रोसेस लगाएंगे? डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का। तो आई बराबर क्या होगा बोलो? dq बाय dt, dq बाय dt। अब d q के जगह पे रखो, कितना हो जाएगा बोलो? 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 बटे कितना? dt। और आई बराबर 3 टू जा, ठीक है, 3 टू जा कितना होगा बोलो? 6। इस यहां से यहां कांस्टेंट इसमें बोला करते थे, कांस्टेंट कितना? 3, पावर कितना? 2, 3 इंटू 2 6, एक पावर कट जाएगा तो t का पावर 2, एक हटेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? t। तो 6 t प्लस 4, t का पावर यहाँ कितना? 1, तो 4 इंटू 1 4, t का पावर 1 माइनस 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 4 का क्या होगा? 0, तो हो गया खत्म। आई का वैल्यू आएगा 60 प्लस 4 एम्पियर। क्लियर है? 3t स्क्वायर 3 टू 6, t का पावर 2 में से गया 1 60, 4 इंटू 1 4, t का पावर 1 माइनस 1 0, माइनस कितना? माइनस 4 का क्या हो जाएगा? 0, तो खत्म हो गया। तो आई बराबर कितना आएगा? 60 प्लस 4 एम्पियर। क्लियर? निकल गया आई का फॉर्मूला, ठीक है। अब कितने सेकंड पे निकालना है? 2 सेकंड पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड, आई बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2, t के जगह पे 2 रख दो, प्लस 4, 6 टू 12, 12 प्लस 4 16। मजा आया? क्वेश्चन देखा कैसे बन गया डिफरेंशिएशन से? सो सिंपल। कुछ है? तो यही जो हमारा प्रोसेस था, यही कौन सा प्रोसेस था? डिफरेंशिएशन। क्या था? डिफरेंशिएशन। बताओ, हो गया? क्लियर है? चलिए हटाते हैं, कुछ है नहीं। कॉपी कलम रखे हो ना? एकदम रखना है खोल के। अब देखो, अब जो निकाले वो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला से लिखते जाना। दी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखते जाओ। दी sin x बाय dx होता है बच्चों cos x, दी cos x बाय dx होता है बच्चों माइनस sin x, दी tan x बाय dx sec स्क्वायर x, दी cot x बाय dx माइनस cosec स्क्वायर x। 5 6 7 8 4 वहां लिखाए थे सुनो में, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? कॉट का हो गया डी sec x बाई dx, इसका फॉर्मूला होगा sec x इंटू tan x। फिर डी cosec x बाई dx, फॉर्मूला होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। x है डी log x बाई dx, फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। और लास्ट डी e टू दी पावर x बाई dx, फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x, ठीक है। आपको फॉर्मूला रट जाना है। क्या कर जाना है? रट जाना। मार दो रट्टा, उतारो फॉर्मूला, उतारो कॉपी पे सब लोग। ऐसा फॉर्मूला है आपके पास, उतार लिए होइएगा। चलो इसको रखे रहो सामने। अब हम क्वेश्चन कराएंगे आगे, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला तुम लोग देख के कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए देखो इसको। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब दो फंक्शन, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, अभी तो तुम लोग कांस्टेंट के साथ गुना देखते थे, ठीक है। अब अगर दो अलग अलग फंक्शन और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे देखो फॉर्मूला दिखाते हैं। डी, ये फिर नया फॉर्मूला आ गया, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स।
u भी फंक्शन v भी फंक्शन, u और v दोनों क्या है वेरिएबल है, u और v दोनों क्या हो वेरिएबल हो, ठीक है। तब क्या करोगे बोलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार u को कॉमन लोगे, फॉर्मूला बताते हैं, एक बार किसको कॉमन लोगे u, तो u कॉमन लिए v का डिफरेंशिएशन करोगे dv बाय प्लस दोबारा में किसको लोगे v को, किसका करोगे u का, कुछ है ही नहीं v du बाय dx। इस भैया को निकाले, इस वाले भैया का क्या किए डिफरेंशिएशन, इस भैया को निकाले, इस वाले भैया का क्या कर दिए डिफरेंशिएशन। कुछ है देखो एग्जांपल से, जैसे कहे y बराबर x स्क्वायर sin x, x स्क्वायर sin x, ठीक है। फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय, ठीक, करो आंसर, डायरेक्ट मारते हैं, dy की जगह पे कितना रखोगे बोलो x स्क्वायर sin x बते कितना dx, dy बाय dx है ना, y का वैल्यू कितना है x स्क्वायर sin x, करोगे क्या बोलो, एक बार x स्क्वायर को कॉमन, तो x स्क्वायर को कॉमन निकाले हुआ d sin x बाय dx प्लस एक बार किसको कॉमन निकालोगे sin x, तो sin x और हो जाएगा कितना बोलो d x स्क्वायर बाय dx, खत्म कहानी। x स्क्वायर d sin x बाय dx कितना हो जाएगा cos x, फार्मूला है दिखाए चलिए, sin x तो sin x dx स्क्वायर बाय dx, यहाँ कुछ है तो कितना है 1 गुने 2 पावर 1 घात करते कितना 2x, आंसर कितना हो गया बोलो x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, क्लियर है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो और भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा भी दिखा है क्या, चलो पहले इसको तो प्रॉब्लम है मिटाते हैं। एक और देखो, जैसे y बराबर दे दिया तुम्हारा, यहाँ क्वेश्चन देखो y बराबर दे दिया तुमको sin x इंटू sec x, sin x इंटू अब तुम देखो तुम्हारा आंसर हम पहले ही बता दे रहे हैं तुमको, देखो कैसे क्या होगा आंसर, हम लोग बाद में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा बोलो, sin sec का क्या होता है वैल्यू बच्चों 1 बाई cos, तो 1 बाई cos तो क्या हो जाएगा sin बाई cos, 1 बाई cos sin बाई cos, जानते हो sin बाई cos कितना होता है tan, ये sin और ये कितना sec को क्या लिखते हो 1 बाई cos, तो क्या हो गया sin बाई cos, sin बाई cos क्या होता है tan, tan का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हुए हैं, tan का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आंसर आता है sec स्क्वायर x, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा sec स्क्वायर x। अब हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। क्या करोगे बोलो, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, आंसर एक बार किसको निकालोगे बोलो sin, तो sin x को निकाले क्या लिखोगे बोलो d sec x बाय dx प्लस दोबारा में किसको निकालोगे sec x, तो sec x को निकाले क्या लिखोगे बोलो d sin x बाय, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, खत्म काम, ध्यान से देखो sin x d sec x बाय dx क्या होता है बोलो sec x into tan x, sec x into नहीं है तो देखो फॉर्मूला लिखे थे ना, d sec x बाय dx का वैल्यू क्या होता है sec x into tan x, लिखते sec x into tan x प्लस sec x का sec x और d sin x बाय dx, d sin x बाय dx कितना हो जाएगा बोलो cos x और x, डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म, डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म। अब थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी तो पढ़े होंगे ना, आइडेंटिटी पढ़े हो ना अभी 10th में, ठीक है, तो थोड़ा इसका हम लोग यूज करके फॉर्मूला में पता है आंसर कितना आना चाहिए sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो हम थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, देखो कैसे अरेंज करते हैं, sin x है तो ये sin x sec x है, कौन x sec x, तो इसको लिख सकते हो 1 बाई कौन x cos x इनटू कितना tan x और sec से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो गया 1, sin x बाई cos x कितना होता है बोलो tan x, sin बाई cos tan इनटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x प्लस 1, आपने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, आंसर आ गया कितना होगा sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत है, तो हम जान तो आंसर पहले से रहे थे कितना होना चाहिए था sec स्क्वायर x, हमने इसको किस मेथड से किया मल्टीप्लिकेशन से, और हमने करके ला दिया कितना sec स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है, सो सिंपल,
कर लो, ये तो हमने अरेंज किया है त्रिकोणमिति में, किसका? त्रिकोणमिति का, ठीक है। अब देखो डिवीजन, ये लास्ट हम लोग देख रहे हैं, डी यू बाई वी बाई डी एक्स। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में क्या करना है बच्चों? पहले नीचे वाला कॉमन निकालना है। कौन वाला? नीचे। तो नीचे का कॉमन निकालोगे तो v कॉमन, ऊपर का डिफरेंशिएशन तो v du बाई dx। अब माइनस करना है, प्लस होता था, क्या होगा? माइनस। अब ऊपर वाले को कॉमन निकालना है तो u और कौन? dv बाई dx। ध्यान देखो, मल्टीप्लीकेशन में हम किसी को पहले किसी को बाद में करते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a प्लस बी हो चाहे b प्लस हो, बात क्या होता है? सेम ही होता है। लेकिन यहां हम क्या करेंगे? पहले नीचे का कॉमन निकालेंगे। पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? ऊपर का, माइनस, फिर ऊपर वाला कॉमन निकाल के किसका करेंगे? नीचे वाला। हो गया फॉर्मूला a और बाई ds का। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला खत्म। देखो इस पर भी एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे दिया d x स्क्वायर बाई साइन x बाई dx। बोलो क्या होगा? किसको कॉमन निकालोगे? तो साइन x, ऊपर कितना करोगे? बोलो dx स्क्वायर बाई dx, dx स्क्वायर बाई dx माइनस, अब किसको कॉमन निकालोगे? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और नीचे कितना है? बोलो d sin x बाई कितना? x स्क्वायर को निकाल दिए तो sin का क्या कर दिए? डिफरेंशिएशन। पहले किसको निकाले? sin को, तो किसका डिफरेंशिएशन किए? x स्क्वायर। sin को निकाले तो किसका डिफरेंशिएशन? x स्क्वायर। फिर किसको निकाले? x स्क्वायर को, तो किसका डिफरेंशिएशन? sin बाई कितना? v स्क्वायर, तो नीचे कितना है? sin, तो sin का स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर। आप सो सिंपल, अब तो आप कर दीजिएगा sin x, तो sin x dx स्क्वायर बाई dx कितना होगा? बोलो 1 गुने 2, 2 पावर 1 घट गया तो कितना हो गया? 2x माइनस x स्क्वायर d sin x बाई dx कितना होता है? cos x। बातें नीचे कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x। आंसर चाहो तो कुछ कॉमन उमन ले सकते हैं, तो छोड़ दो ऐसे, sin 2x into x स्क्वायर माइनस into cos x, sin x into 2x minus x स्क्वायर cos x भाई कितना? sin स्क्वायर x। तो बोले मैं बताओ, आ रहा है मजा? अरे बेहतर लग रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? चलो लिखा है इसको। चलो एक और दिखा देते हैं। जैसे देखो d cos x by sin x, एकदम आराम से समझो बच्चे, कितना? dx। हम तुम्हें डिवीजन से दिखा रहे हैं, ठीक है? वैसे तो सारा आराम से तुम बन जाओगे। cos by sin कितना होता है? cot। cos by sin क्या होता है? cot। cot का डिफरेंशिएशन पढ़े कितना होता है? माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x। तो गारंटी है इसका भी आंसर कितना आएगा? माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है? अब तुम कर लो, देखो आंसर क्या करोगे बोलो। और हम किसको निकालेंगे? साइन को, तो साइन x इंटू किसका करोगे डिफरेंशिएशन? cos का, तो d cos x by dx माइनस, अब किसको निकालिएगा? cos को, तो cos x इंटू नीचे क्या करेगा तो कितना होगा? बोलो d sin x by dx बाय साइन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? बोलो साइन स्क्वायर x, नीचे का क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है? अब ध्यान करो, बोलो sin x को क्या लिखेंगे बच्चों? sin x d cos x by dx कितना होता है? माइनस sin x माइनस cos x d sin x by dx कितना होता है? cos x। बताइए कितना? sin स्क्वायर x। दोनों में माइनस माइनस है, कॉमन निकाल ले। चलो माइनस कॉमन लोगे तो भीतर कितना बच जाएगा? बोलो हो गया डिफरेंशिएशन, यही खत्म हो गई थी डिफरेंशिएशन, यही थोड़ा हम रीअरेंज कर देते। माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos इंटू cos कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। बताइए कितना? sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। बताइए कितना? sin स्क्वायर x। 1 बाई sin स्क्वायर पर कितना होता है? cos स्क्वायर। 1 बाई sin क्या होता है? cos, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर x। कुछ है? क्लियर है? तो आज आपने क्या क्या देखा कि क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के हमने क्या देखा? फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन का हम क्यों यूज करते हैं फिजिक्स में, कैसे यूज करते हैं हमने वो देखा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन देखा, डिफरेंशिएशन में डिवीजन देखा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? सेकेंड लेक्चर और बनाते हैं डिफरेंशिएशन पे, ठीक है? आज के लिए रहने देते हैं।
तुम लोग आराम से देखो, सब कॉपी कलम रखे थे, आराम से नोट करो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारे पास कोई बुक वगैरह हो तो बुक से क्वेश्चंस कर लेना कुछ, ठीक है। एक अगला लेक्चर हम लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन का और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। एक चेंज इन वेरिएबल, जहां वेरिएबल चेंज करेंगे, और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, जो बहुत काम आएगा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इस दोनों लेक्चर को देखिएगा, इसको भी देख लीजिए। एक छोटा सा लेक्चर और लाएंगे 30-40 मिनट का, वो अगला लेक्चर होगा। क्लियर है? चलिए आराम से करते रहिए। दूसरा लेक्चर हम जस्ट डाल देंगे, हो सकता है तो कल ही लगा दे, ठीक है। आज इसको देखो, कल तक वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए आराम से। तब तक अगर अच्छे से पसंद आए तो लाइक कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना सब स्टूडेंट्स के साथ, जो कि जो फायदा तुम्हें मिल रहा है वो किसको मिले, औरों को भी मिले, ठीक है। चलिए।